Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. स्टूडेंट्स आज हमने एक नई वीडियो बिल्कुल इससे हट के जॉब से रिलेटेड है। पाकिस्तान फेडरल जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है जिसे कहा जाता है ASF, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब्स आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर चुके हैं ऑनलाइन, चूँकि वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लोगों की नहीं हो रही थी और बड़ी ट्राई की लोगों ने, लेकिन ASF के हुकाम ने आप लोगों की आसानी के लिए रजिस्ट्रेशन के 2 तरीक़ाकार वज़ा किए थे। सबसे पहला तरीक़ाकार तो ये वज़ा किया था कि आप ऑनलाइन ASF की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप अप्लाई करें। अगर वहाँ पे अप्लाई हो जाता है तो आपको विदिन 72 आवर्स एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी कर दी जाती है, जिसमें आपका जो वेन्यू है टेस्ट का, सबसे पहले आपका होगा फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट जब आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो साथ ही आपका जो एकेडमिक है वो भी होगा और साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा थी वेबसाइट के ऊपर। आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए ऑनलाइन। तो आप लोगों की सहूलत के लिए ASF ने ही एक दूसरा तरीक़ाकार वज़ा किया था, जिसके तहत आप अपनी अप्लाई कर सकते थे और अभी भी लास्ट डेट है आज आपके पास, आज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, जो 23 लास्ट डेट है आज तो यस 23 है, संडे है, लास्ट डेट है। आज भी आप अपने TCS रवाना कर सकते हैं। 12 बजे, रात 12 बजे से पहले-पहले आप उनको अपने TCS रवाना कर सकते हैं। तो चूँकि ASF एक बहुत ही बेहतरीन महकमा है, एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका एक बहुत ही अच्छा इदारा है, जिसकी सारी सर्विसेज एयरपोर्ट के ऊपर तैनाती होती है आप लोगों की और वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की जो सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, चेक इन हो रहा है, चेक आउट हो रहा है, जितने आपके पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए ये फ़ोर्स बनाई गई है और एयरपोर्ट की जितनी भी हदूद हैं, उनको किसी भी किस्म से अटैक से बचाने के लिए सिक्योरिटी फ़ोर्स का बाकायदा से काम यही है और ये डिफरेंट टाइप्स की पोस्टें भी बनी होती हैं, इनके अपने ऑफ़िसेज़ भी हैं और इनके ऊपर माशाल्लाह जो कमांड है वो पाकिस्तान आर्मी की है, फुल फ्लेज लुक आफ्टर करती है पूरी ASF को। तो आज की इस वीडियो में हम वो कुछ ऐसे इसके क्राइटेरियाज़ डिस्कस करेंगे, जैसा कि अगर आप ASI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए या इसके मुसावी होनी चाहिए, यानी कि FA-FSC हों आप। यहाँ पे कहीं भी मार्क्स या परसेंटेज मेंशन नहीं की है, यानी कि आपका सिर्फ इंटरमीडिएट पास होना ही ASF में अप्लाई करने के लिए आपको इसके अहल बना सकता है। आपकी जो दूसरी एज है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है? और जो यूनिफ़ॉर्म की सर्विस है, सिविलियन से हट के वर्दी वालों के लिए जो उनका क्राइटेरिया है, फ़िज़िकल क्राइटेरिया है, हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए मर्दों के लिए। जो मेल्स अप्लाई कर रहे हैं वज़न जो है आपका कैसे किया जाएगा, वज़न वहाँ पे होता है BMI चार्ट, ठीक है? BMI चार्ट लगा होता है, उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स, BMI चार्ट, ये सारी बाकी डिफेंस फोर्सेस में भी आपके वज़न को आपकी हाइट के मुताबिक देखा जाता है। इस BMI चार्ट की मदद से आपका जो वज़न है वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अगर आप अंडर वेट हैं तो भी बताया जाएगा और अगर आप ओवर वेट हैं तो भी दोनों सूरतों में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए जो आपका सीना है, छाती है, उसका क्राइटेरिया इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में कौन सा होना चाहिए? 34/3/4 ये आपका एक्सहेल हो जब आप अपना साँस आप अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं तो उस वक़्त आपकी ये छाती का साइज़ होना चाहिए। जब आप एक्सहेल करते हैं, बाहर साँस निकालते हैं और आपकी छाती सिकुड़ जाती है तो वो 32/3/4 होनी चाहिए। हर लिहाज से आपको जिस्मानी तौर पे फिट होना चाहिए, किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ या फ्रैक्चर वगैरह भी आपका नहीं होना चाहिए। तो ASI के लिए जो बेसिक आपको स्केल दिया जाएगा ख़वातीन और मर्द हज़रात को, वो है BPS 11। BPS 11 के मुताबिक ही आपका सारा स्टेटस होगा, उसी के मुताबिक आपकी तनख्वाहें होंगी। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, इसमें कुल 96 वैकेंसियाँ हैं, 96 वैकेंसीज़ हैं ASI की।
فائنلی جو جن بندوں کو انہوں نے رکھنا ہے. پھر آگے ویکنسیز کی تقسیم ہے. 7 میرٹ کے اوپر ہیں، 41 پنجاب کی ہیں خواتین کی، جس میں 4 ہیں، اقلیت کی بھی 3 ہیں. سندھ کا جو دیہی میرٹ ہے وہ 10 ہے اور خواتین کی 1 ہے. سندھ کا اگر شہری میرٹ دیکھیں تو 7 میرٹ کے اوپر اور 1 خواتین کی ہے. خیبر پختونخوا میں 10 ہیں اور خواتین کی 1 ویکنسی ہے. بلوچستان میں میرٹ کے اوپر 5 ہیں اور خواتین کی 1 ہے. اور سابقہ جو فاٹا تھا اس کی میرٹ کے اوپر دیکھیں تو 3 ویکنسیز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں. گلگت بلتستان میں میرٹ کے اوپر 1 ویکنسی ہے اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی میرٹ کے اوپر 1 ویکنسی ہے. تو ان ساری ویکنسیز کو ملا کے ٹوٹل جہاں پہ کوٹا سسٹم ہے، اوپر کوٹے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پوری جو تعداد بن رہی ہے آپ کی 96 ہے. تو یہ تو تھا بیسک ایک کرائٹیریا یونیفارم جو سروسز ہیں اے ایس ایف کی، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی. اس حوالے سے یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے اور آگے ہم پروسیڈ کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو کاپل جو ہے وہ بی پی ایس 7 میں ہے، اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کاپل ڈرائیور ہے اس میں صرف ڈرائیور حضرات ہیں. اسلام آباد کے لیے 5 ویکنسی ہیں اور سیالکوٹ کے لیے 2، نارتھ آف اسلام آباد 1، ہیڈ کوارٹر کراچی 1 ایئر گارڈ کراچی 1 اور دالبدین کے لیے 1. اور ٹوٹل یہاں پہ 11 اسامیاں آپ کے سامنے انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں. اس میں تعلیمی قابلیت آپ کی سب سے پہلے میٹرک آپ کا پاس ہونا چاہیے. نیکسٹ آپ کے پاس ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی کا لائسنس ہونا چاہیے اور ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس، کوئی فیک لائسنس یا بالکل 2 نمبر لائسنس نہیں ہونا چاہیے. پراپرلی ریکارڈڈ ہو، ود ایکسپیرینس ہو تو آپ کو زیادہ پرائرٹی دی جائے گی. اس میں عمر کی حد اپر ایج لمٹ 5 ایئرس کی انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے. 18 سال سے 30 سال تک آپ سے یہ مانگا گیا ہے کرائٹیریا. نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرائٹیریا فار دی اسسٹنٹ اینڈ ایم ٹی ڈرائیور ان ایئرپورٹ سیکورٹی فورس. جی اسسٹنٹ دیکھیں جی، یہ اب نان یونیفارم سروس ہے، ٹھیک ہے. اس میں سیریل نمبر 4 کے اوپر جو آپ کی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اس میں دونوں خواتین اور مرد اپلائی کر سکتے ہیں. صرف ایک آسامی ہے اسسٹنٹ کی، ایک آسامی، اور وہ بھی بی پی ایس 15 کی ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹ ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے اس کی بھی اور بہت زیادہ سہولیات ہے. اس میں مرد اور خواتین دونوں اس اپلائی کر سکتے ہیں. بلوچستان کے لیے یہ سیٹ ہے، باقی صوبوں کے لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. پنجاب کے پی کے یا سندھ والے لوگ یا گلگت بلتستان والے لوگ یا آزاد جموں کشمیر والے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. سو پلیز اس کا آپ خیال رکھیے. میرٹ کے اوپر ایک ہی ویکنسی ہے اور اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہاں پہ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہے گریجویشن. بی اے آپ کا پاس ہونا چاہیے یا بی ایس سی آپ کی پاس ہونی چاہیے. بھرتی کے بعد پروبیشن پیریڈ کے دوران 6 ہفتے کا آئی ٹی کورس بمائے ایم ایس آفس این آئی ٹی بی سے کرنا لازمی ہوگا. یعنی کہ جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو پروبیشن پیریڈ کے دوران، ابھی آپ کی فائنل کنفرمیشن نہیں ہوگی تو اسی ٹریننگ کے دوران ہی آپ کو 6 ہفتے کا کورس کروایا جائے گا. آئی ٹی کا کورس ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کورس ہے، جس میں کمپیوٹر آپ کو سکھایا جائے گا، جس میں ایم ایس آفس ہے، پاور پوائنٹ ہے، یا ڈفرینٹ آپ کو کمپیوٹر کی ساری وہ جو نالج ہے آپ کو دیا جائے گا. اس کے لیے جو اپر ایج لمٹ داخل کرتے ہوئے 18 سال سے لے کر 33 سال کی عمر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سیریل نمبر 5 پہ جو ایم ٹی ڈرائیور، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ایم ٹی ڈرائیور ہے. بی پی ایس 5 کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹوٹل 11 ویکنسیز ہیں. لاہور کے لیے 2 ہیں، اسلام آباد کے لیے 4، پشاور اور سیالکوٹ ملتان کے لیے 1، فیصل آباد اور کوئٹہ کے لیے 1 ویکنسی ہے. اس کے لیے آپ کا پرائمری پاس ہونا ضروری ہے. اس کے لیے مڈل کی یا میٹرک کی ضرورت نہیں ہے، صرف پرائمری پاس ہو اور ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ایل ٹی وی ایچ ٹی وی وغیرہ ہونا چاہیے، تاکہ ایل ٹی وی بھی ہوگا تو پھر بھی آپ اس کے لیے ایل ہیں. ٹریفک کے قوانین سے آپ کو اچھی طریقے سے واقفیت ہونی چاہیے. موٹر وے کے اوپر آپ کیسے ٹریول کرتے ہیں، وہاں کے کیا رولز ریگولیشنز ہیں، ہائی وے کے اور نارمل آپ کو ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان سے آپ کو بہتر طریقے سے نالج ہونا چاہیے. ایج اس کے لیے مانگی گئی ہے 18 سال سے 35 سال تک، اپر ایج لمٹ اس کے اندر بھی شامل کی گئی ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ نیب قاصد بی پی ایس 1 صرف مرد حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ہیڈ کوارٹر کراچی کے لیے صرف 2 ہی پوسٹیں ہیں اور نیب قاصد کی جو پرائمری پاس سے کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے، عمر 18 سال سے 30 سال کے درمیان آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باورچی جو کہ کوک ہے، مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. بی پی ایس 1 ہے ان کا. یہ ماشاءاللہ بڑی اس کی ویکنسیز ہیں، 20 ویکنسی ہیں. 5 لاہور سے ہیں، 5 اسلام آباد سے، 1 سیالکوٹ سے ہے، 3 کراچی سے ہیں اور جناب گلگت سے 1 ہے. کراچی ایئر گارڈ کی 2 ہیں. ڈیر اسماعیل خان سے ملتان سے 1 ہے. ساؤتھ آفس کراچی 1 ہے، گلگت سے 1 ہے. یہ ساری ویکنسیز اور ٹوٹل 20 ویکنسیز باورچی کے لیے، کوک کے لیے ان کو چاہیے. سیریل نمبر 7 کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے پرائمری پاس ہونا اور کھانا پکانا اچھے طریقے سے آتا ہو، خواہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں یا پاکستانی کھانے پکانے آپ کو آتے ہوں تو آپ کی میس کے اندر ڈیوٹی ہوگی، وہاں پہ آپ نے یہ ساری چیزیں پکا کے 3 ٹائم کا جو کھانا ہے وہ آپ نے دینا ہوگا. 18 سال سے 30 سال کے درمیان عمر ہے. جناب نوکری آپ کی پکی ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں.
18 से 30 साल की एज होनी चाहिए, तो इन बिटवीन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सीरियल नंबर 8 के ऊपर खाकरूब को अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं स्वीपर, BPS 1। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, क्वेटा के लिए 3 है और मुल्तान के लिए 1 है। टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। प्राइमरी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इसमें, बाकी इतनी बड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं है, चूँकि BPS 1 की ये पोस्ट है और तीनों ये एयरपोर्ट है, इनके लिए ये बाकायदा से वैकेंसीज़ मांगी गई है। एज जो लिमिट है 18 से 30 साल के दरमियान इसकी उम्र भी होनी चाहिए। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं दरख़्वास्तें जमा कराने का तरीक़ाकार क्या है। तो दरख़्वास्तें जमा कराने का तरीक़ाकार, ASF की जो वेबसाइट है www.joinasf.gov.pk के ऊपर आप जाएँ, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है, लास्ट डेट भी है। या अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है इसमें, जिस तरह के बहुत ज़्यादा वेब के ऊपर वेट बढ़ गया है, उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, बेरोज़गारी की वजह से लोगों को बहुत मसाइल हैं, और अगर वो अप्लाई कर रहे हैं और उनको कोई दुश्वारी आ रही है, तो वो जनाब ASF की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से अपने फ़ॉर्म डाउनलोड करें। वहाँ से डाउनलोड करके जनाब उनको फ़िल अप करने के बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो करीबी आपका ASF का भर्ती दफ्तर है, करीबी एयरपोर्ट है, उसको जनाब बिल्कुल अरसाल कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं, TCS कर सकते हैं, बाई मेल आप उसको भेज सकते हैं। ये तरीक़ाकार है, ठीक है। तो आप थोड़ा-सा आपने ये करना है, दरख़्वास्त फ़ॉर्म और फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट डाउनलोड करके मुकम्मल पुरसत करके फ़ॉर्म को आपने करीबी ASF की जो है 15 रोज़ के अंदर-अंदर डाक अरसाल कर सकते हैं, जबकि मेडिकल और फ़िज़िकल स्लिप, असल शनाख्ती कार्ड में मेडिकल टेस्ट अपने हमरा रहा है। जी। मेडिकल जो स्लिप होगी इसके साथ, वो आपने टेस्ट वाले दिन, जिस दिन आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, शनाख्ती कार्ड और ये बाकी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल साथ लेके जाएँगे, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीदवारों को ये हिदायत दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन के मज़कूरा तरीक़ार से सिर्फ़ एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। बसूरत एक रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। हाँ जी, ये एक चीज़ याद रखें, जिन लोगों ने ऑनलाइन कराई है, तो वो हार्ड कापियाँ ना भेजें, और जिन्होंने हार्ड कापी में अप्लाई किए, थ्रू मेल अप्लाई किए, तो ऑनलाइन अप्लाई ना करें। सिर्फ़ एक ही तरीक़ाकार को आप अडॉप्ट करें, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है, वो मुस्तरद कर दीजिए। एक से ज़्यादा असामियों के ख़्वाहिशमंद हर असामी के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। जी। ये आप अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी और दूसरी असामी के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, दरख़्वास्त गुज़ारों को रजिस्ट्रेशन के वक़्त तालीमी व दीगर दस्तावेज़ात की कापियाँ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। जी, रजिस्ट्रेशन के वक़्त जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब शॉर्ट लिस्ट किए जाएँगे, तो उस वक़्त इंटरव्यू से पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपने ख़्याल रखनी है, कभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ही आप देंगे। रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, इश्तिहार हाज़ा की इशाअत के 15 रोज़ के अंदर जारी किया जाएगा। मुकर्रर तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख़्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। जी जनाब, आपकी एप्लीकेशन अगर मुकर्रर तारीख के बाद, लास्ट डेट के बाद वहाँ पे वसूल होगी, तो फिर भी इस आपकी दरख़्वास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। जी, जनरल मेरिट की असामियों के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों दरख़्वास्त देने के अहल हैं। तमाम सिविल असामियों के लिए माज़ूर अफ़राद 2% मुख़्तस कोटा में दरख़्वास्त दे सकते हैं। जी, ये जो माज़ूर अफ़राद हैं जनाब, उनके लिए 2% मुख़्तस किया गया कोटा, उसके लिए हाज़िर सर्विस अगर कोई मुलाज़िम है सरकारी या मुसल्लह अफ़वाज की हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड या रिज़र्व भी दरख़्वास्त, बशर्ते कि NOC का होना लाज़मी। हाज़िर सर्विस के लिए NOC का होना लाज़मी ज़रूरी है, बाकी तो अपनी डिस्चार्ज बुक और डॉक्यूमेंट साथ लगा के अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ वो अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे रनिंग वगैरह होगी, फ़िज़िकल होंगे, तो उसमें उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, वो अप्लाई हरगिज़ ना करें, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोग जो कि मुजरिम हों आर्म फोर्सेस से, या उनके ऊपर एलिगेशंस लगने के बाद, ट्रायल होने के बाद उनको पनिशमेंट हुई हो किसी भी अदालत से, या भगोड़े हों, तो वो ASF में अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। 18 साल से कम उम्र के अफराद भी दरख्वास्त देने के अहल नहीं है, ये चीज़ भी नोट कर लें। अंडर एज लोगों को वहाँ नहीं लिया जाता। आपकी उम्र कम से कम 18 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए। उम्र का शुमार दरख्वास्त फ़ॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख तक होगा, यानी कि जो लास्ट डेट है, वहाँ तक आपकी जो उम्र है, उसको बाकायदा से कैलकुलेट किया जाएगा। उम्र की जो बालाई हद है, उसमें क्या रहते हैं, कैटेगरीज़ हैं, और उम्र में रहत क्या है, ये 2 चीज़ें हैं जी। हम थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उम्र की हद में रहत क्या है, ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मुसल्लफ़ अफ़राद के रिटायर्ड अशख़ास के लिए जी, उनके लिए क्या है जनाब, 15 साल या असल सर्विस जो भी कम होगी। अगर आपकी 15 साल सर्विस हो चुकी है, ठीक है, फिर तो आपको जनाब ये रियायत मिलेगी। अगर इससे 15 साल से कम सर्विस है, तो वो फिर
उतने ईयर की जो सर्विस है वो आपकी टोटल एज में से माइनस कर दी जाएगी, फिर अल्टीमेटली आप लो एज क्राइटेरिया के ऊपर आ जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन बशमूल कंट्रैक्ट मुलाजमीन जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो, 55 साल की उम्र तक 10 साल की रियायत उनको भी है। सरकारी मुलाजमीन ठीक है या कंट्रैक्ट के ऊपर जिन्होंने कंजक्टिव अभी 2 साल मुकम्मल कर ली हो तो वो भी 55 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 10 साल की उम्र में रियायत दी गई है। अक़लियती गैर मुस्लिम सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, साबका फाटा, एक्स फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों को 3 साल की उम्र की रियायत है। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं, यतीमों सबूत फराहम करने की सूरत में अगर एएसएफ की सर्विस के दौरान आपके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके बेवाओं, बेटियों और बेटों को भी डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की सूरत में, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की सूरत में आपको 3 साल की उम्र की रियायत 5 साल की उम्र की रियायत मिल जाएगी। मंदरजा बाला 1 ता 4 जी, इससे लेकर यहाँ तक ये जो कैटेगरीज हैं 1 ता 4 कैटेगरीज में एक से ज़्यादा अहल उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही कैटेगरी की तहत उम्र की बालाई हद में रियायत होगी। ये नहीं है कि जनाब पहले सीरियल नंबर 1 में आपने ली है, फिर आपने 3 में ले ली है, फिर आपने 4 में, नहीं। आपको जो अपर एज लिमिट में जो रियायत मिलेगी वो सिर्फ एक ही वैकेंसीज़ के लिए, एक ही कैटेगरी के लिए आपको मिलेगी, बाकियों के लिए आप इस तरह की रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, इब्तदाई टेस्ट लाजमी है आपके लिए और तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असम्बली में सिर्फ मर्द और ख़वातीन को फ़िज़िकल टेस्ट पास करना होगा। जी, तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट, तमाम उम्मीदवारों का ख़्वाह वो मर्द और या ख़वातीन है उनका मेडिकल टेस्ट ज़रूर होगा और यूनिफॉर्म आसामियों के लिए सिर्फ उम्मीदवारों को फ़िज़िकल टेस्ट पास करने होंगे, यानी कि ख़वातीन का फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा, मर्दों का ही सिर्फ फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट क्या होगा जी? 1 मील की दौड़ आपसे करवाई जाएगी, 1 माइल, ठीक है? यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपने 7.5 मिनट के अंदर आपने ये सफ़र तय करना है रनिंग करते हुए। 22 आपसे पुशअप निकलवाए जाएंगे, पुशअप्स, ठीक है? इनकी प्रैक्टिस आप कर लें। 2 मिनट के अंदर आपने 22 पुशअप की कोशिश करें, 24-25 निकालें ताकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो। अगर आपने 21 भी की और 2 मिनट से टाइम ऊपर हो गया तो फिर भी आप ड्रॉप हो जाएंगे। 22 सिटअप्स, ठीक है? सिटअप्स भी आप इनकी भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लें ताकि आप फिजिकल क्राइटेरिया जो है उसको आप पूरा करें। सबसे पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट ही लिया जाएगा ताकि अगर आप फिजिकल टेस्ट में पूरा उतरते हैं तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे। इब्तदाई फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भर्ती सेंटरों पर मुनक़िद होंगे, ताहम इंतज़ामी वजूहात की बुनियाद पर उम्मीदवार को किसी दूसरे करीबी टेस्ट सेंटर पर भी बुलाया जा सकता है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, गवादर, सुई, गिलगित, चित्राल, सक्खर, नवाबशाह, डेरा इस्माइल खान, सकरदू, कोयटा, पंजगुर, डेरा गाजी खान, डीजी खान, तुरबत, सवात, मुंजदड़ो, योब, रहीम यार खान, बावलपुर और दालबदीन, ये एयरपोर्ट हैं जनाब, इनके ऊपर ही आपके रिक्रूटमेंट ऑफिस बने हुई हैं, वहाँ पे ही जनाब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट के लिए तमाम उम्मीदवार जोगर पीटी शूज़ पहन कर आएँ। फिजिकल टेस्ट के दौरान किसी किस्म की हादसा की सूरत में आपका टांग बाजू फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए महकमा आपका जिम्मेदार नहीं होगा, लिहाजा आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल करना है। वहाँ पे अहल उम्मीदवारों को फिजिकल मेडिकल टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी बना अगले मरहले तहरीरी प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। जिस दिन आप अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर करेंगे तो आपको उसी दिन ही शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा कि आपका फलां दिन को रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तमाम उम्मीदवारों को हदायत की जाती है कि भर्ती से मुतल्लिक तमाम मालूमात अपडेट्स के लिए एएसएफ की भर्ती की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहें। ऑफिशियल वेबसाइट है एएसएफ की, वो आप उसको ज़रूर देखते रहें, उसी के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। उम्मीदवार तमाम टेस्ट के लिए असल शनाख्ती कार्ड, टेस्ट स्लिप और नादरा का इजरा करदा वैक्सीनेशन कार्ड भी कोरोना वाला आप साथ लाएंगे तो तब आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। कोरोना वाला कार्ड साथ नहीं लाएंगे तो आपको डिटेन नहीं किया जाएगा। तहरीरी इम्तहानात में यूनिफॉर्म असामियों, एएसआई और कॉर्पोरल और सिविल असामियों पे स्केल 5 ता 16 के उम्मीदवारों के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट कॉर्पोरल ड्राइवर, एमटी ड्राइवर, नायब कासिद, बावर्ची, खाकरूब उम्मीदवारों के लिए इनका प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। क्या है, उनको ड्राइविंग करनी आती है या नहीं आती है? क्या ये बावर्ची कुकिंग का काम कर सकता है? खाकरूब कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता? उनका प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। तहरीरी इम्तहानात होंगे जनाब एएसआई के, कॉपल के और सिविल असामियों पे स्केल 5 था 6 था 15 जो सीरियल नंबर है उनके तमाम उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तहानात भी होंगे। उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू में शमूलियत किसी किस्म का कोई टीडीए नहीं दिया जाएगा। डिसिप्लिन का खास ख्याल रखें। कोरोना वायरस के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर जो एसओपीज़ हैं उनका आपने ख्याल रखना है। डिसिप्लिन ज़ाती कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक तमाम यूनिफॉर्म असम्बलियों पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार जी ये लोग नोट कर लें, जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं एएसएफ के उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी एक्ट लगेगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत उनकी यहाँ इंडक्शन होगी, उसी के तहत अगर सर्विस से उनको निकालना है तो निकाला जाएगा। तैनाती आपके जो सिलेक्टेड लोग हैं इनको
पाकिस्तान बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान साहब का फाटा के किसी भी एयरपोर्ट पर नौकरी करने के पाबंद होंगे। पूरे पाकिस्तान में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तमाम भर्तियां मेरिट, शफाफियत और कोटा की बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की हदायत के मुताबिक, रहनुमाई के मुताबिक होंगी। किसी किस्म की सवारी, धोखाधड़ी या किसी किस्म गैर कानूनी आनत की कोशिश पर रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। तो लिहाजा इन बातों का आपने ख्याल रखना है, हमेशा मेहनत करनी है। मेहनत करके आपको ये सिला मिलेगा। अदरवाइज आप कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश में होंगे तो उसमें आपको नाकामी का सामना पड़ सकता है। एएसएफ का जो एक ऑफिशियल नंबर है, ठीक है जी, 0219924257 इसके अलावा किसी और नंबर से आप न किसी के मैसेज के ऊपर ध्यान दें, न किसी के कॉल के ऊपर ध्यान दें। अगर ऐसा करेंगे तो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार हो। एएसएफ वालों ने ये डिक्लेयर कर दिया, इनका ऑफिशियल नंबर है, वहाँ से आप मालूमात ले और दे सकते हैं। इनके फोर्स सेक्रेटरी साहब हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, उनका अपना नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, 0219924257 इस पे आप डायरेक्ट कॉल करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हम आपको गाइड कर देते हैं शाइन लीडर्स एकेडमी की तरफ से कि आप ये नोट कर लें कि आपके टेस्ट किस किस्म के होंगे, सब्जेक्ट कौन से होंगे आपके टेस्ट के लिए, जिनके रिटन टेस्ट होने हैं आपके, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी वो तैयारी कर लें ताकि ये टेस्ट एएसएफ का वो आसानी से पास कर लें। सबसे पहले जनाब इंग्लिश का टेस्ट होगा आपका, इसकी आप तैयारी कर लें। इंग्लिश का टेस्ट जनाब हमारी वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com, इसके ऊपर इंग्लिश के टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इंग्लिश में जनाब आप अपनी ग्रामर को सही कर लें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप बिल्कुल दुरुस्त कर लें। और उस वेबसाइट के अलावा हमारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है शाइन लीडर्स एकेडमी, इसके यूट्यूब चैनल को आप बार बार यहाँ की वीडियोज़ देखें तो इंशाल्लाह आपकी ये सारी जो कमी पेशी है अंग्रेज़ी ज़बान की तो इंशाल्लाह उससे पूरी हो जाएगी। आपके टेंसेस, डायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी चीज़ें हमने डिटेल से बयान कर दी हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप गौर से देखें तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज़ होंगे, आपसे रिटन टेस्ट में लिए जाएंगे। देन आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। जनरल नॉलेज के बारे में कुछ किताबें मार्केट से भी मिलती हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जनरल नॉलेज की जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो अवेलेबल हैं, उनसे से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है, बड़ा ही आसान सा है, ठीक है, चूँकि ये हमारे मज़हब से रिलेटेड है तो लिहाजा आप इसकी भी तैयारी कर लें ताकि आपको किसी किस्म का कोई परेशानी ना हो। ईमान मुफस्सल, ईमान मुवज्जल, 6 कलमों के बारे में, अंबिया इकराम के बारे में, फ़रिश्ते, आसमानी किताबों के बारे में जनाब सारे डिटेल से सवालात होते हैं। ग़ज़वात के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है जी, ये सारे आपसे सवालात किए जाएँगे, लिहाज़ा आप इसकी तैयारी करके जाएँ। बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ सवालात आपसे उससे मैथमेटिक्स के हवाले से पूछे जा सकते हैं, लिहाजा इसकी भी आप तैयारी कर लें। एवरीडे साइंस है, रोज़ाना साइंस में क्या-क्या इजादात हो रही हैं, ये भी आप देख लें। इसमें कंप्यूटर, आईटी, साइंस है, करंट अफेयर्स के ऊपर है, वर्ल्ड और पाकिस्तान के जितने भी हो रहे हैं, आपने ये तमाम को गौर से देख लें और इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ें तैयार कर लेंगे तो आपको रिटन टेस्ट में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एएसएफ एक बहुत बेहतरीन महकमा है, ख़वातीन के लिए भी माशाअल्लाह और मर्द हज़रात के लिए भी। हमारा एक कौमी इदारा है माशाअल्लाह और बड़ी एक प्राइड वाली सर्विस है, यूनिफ़ॉर्म सर्विस है और आप ज़रूर जॉइन करें और अपने मुल्क व कौम की इसमें खिदमत ज़रूर। तो हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी, जो लोग नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर 1 बाय 1 टेस्ट के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं इंशाल्लाह डिटेल से हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।